बदनाम खराब करता है, गलत चीज नहीं। कितने बोल रहे हो यहाँ मीटिंग में आने का मतलब बात करने के लिए आपको अगर अपनी बात कहनी है तो सुनो। आप मंत्री हो तो हमारा अपमान करोगे क्या? आप सुनो, मंत्री हो तो मेरा आप अपनी समस्या रखिए, महिला विभाग का अपमान करोगे। आप समस्या रखो। क्या समस्या रख रहे हो तुम? फालतू बात कर रहे हो तुम। ये ज्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है। देखिए आप मेरा अपमान करोगे, नहीं, कोई आप मेरा अपमान क्या करोगे। बना, आप सबका अपमान कर रहे हो। नहीं तो आपने क्या बोला? पहले वाला क्या है भाई? क्या है पहले वाला? आप शांति से सुनने का रखो। तुम्हारे टाइम के सारे मैंने हटाए थे, वो मैंने एरिया 1 से नहीं से पूछ लो, मैंने सारे हटाए थे। अब शांति से बोलो, क्यों टीवी बढ़ा रहे हो? कोई भी आदमी आएगा बीच में तो आपने पहले की बात क्यों छेड़ी? आपको वर्तमान की बात करनी है। अरे भैया पानी वाली ला रहे हैं। आपसे एक भी डिपार्टमेंट बचेगा नहीं, सबको मोदी जी बेच के जाएंगे। ध्यान रखना, झोला उठा के। बजरी बेचते रहो। कौन है बची बेचने वाला? कौन है? किसने बोला अभी बची बेचने की बात? नहीं, किसने बोली? तुमने बोली? तुम बेच रहे हो। चलो अभी मंत्री जी चलिए, मेरे इलाके में उठ के चलिए। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 1,000 ट्रैक्टर निकल रहे हैं, अब तुम बेच रहे हो बजरी? फालतू की बात करते हो, होशियार बनते हो, ईमानदारी बनते हो। मेरे सामने नहीं चलती किसी की ईमानदारी। थोड़े बाहर चलो। हाँ, ऐसे जो क्या रणनीति है? देखिए, हमारी जो अभी बिजली की, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वो हर ज़िले में एक बैठक ले रहा हूँ। उसके माध्यम से वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके और वहाँ की कोई समस्या है तो उसका हम डिस्कॉम स्तर के, हमारे मतलब ट्रांसमिशन स्तर के सब अधिकारियों को यहाँ बुलाते हैं और उनके साथ उनके ध्यान में पूरे ज़िले की कहाँ कुछ कमी है, छोटी छोटी चीज़ें सामने आती हैं तो उसको रिव्यू करके उसका तुरंत ही वहाँ समाधान करते हैं और जहाँ भी वो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए वहाँ के अभियंताओं को निर्देश देते हैं। और ये प्रयास है कि ये बिजली तंत्र कैसे सुदृढ़ीकरण हो और एक बिजली ऐसी आवश्यकता है जो आज की सबसे ज़रूरी आवश्यकता बन गई है। इसका समय पर बिजली अच्छी मिले, बिना ट्रिपिंग के मिले, ये हमारी सरकार की एक प्रयास है और हर किसान को दिन में बिजली दें। हमने तय किया है कि 2027 के पहले हम हमारे पूरे राजस्थान में हर किसान को दिन में बिजली देंगे। उसके लिए पूरे हमारे वितरण तंत्र को हम स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। ट्रांसमिशन की हमारी जो भी कमियां हैं उनको दूर कर रहे हैं, नए जीएसएस बना रहे हैं, नए जीएसएस की स्वीकृतियाँ कर रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं डालनी है तो उसकी कर रहे हैं। अगर नया 33 kV के जीएसएस बनाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, उनकी क्षमता बढ़ानी है तो वो सब काम हम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा फीडर सेग्रेशन का काम हमने हाथ में लिया है जिससे लगभग 28,000 करोड़ का काम होगा। उसके माध्यम से हर किसान को समय पर दिन में बिजली मिला करेगी, जिसमें वहाँ सोलर भी होगा और उसके माध्यम से हमारे किसानों को दिन में बिजली। सर, प्रदेश भर में अभी जो निजीकरण का विरोध कर्मचारियों द्वारा किया तो वो भी कहा है कि निजीकरण नहीं हो रहा है। ये एन्युटी मॉडल पर, हेम मॉडल पर हम जो प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं उसमें आने वाले 2 साल में ये काम होगा और अगले 8 साल में हम उसको अभी जो जितना हमारी 30% पेमेंट करेंगे उसके बाद बाकी पेमेंट उसको हम किस्तों में हर 6 महीने में करेंगे। तो एक ये निजीकरण नहीं कह सकते इसको है कि उसका पेमेंट हमें किस्तों में करना है तो एन्युटी मॉडल है। और एन्युटी मॉडल देश में आज हर जगह चलता है। उससे रोड बन रहे हैं मॉडल पर, कई प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बन रहे हैं ताकि वो वहाँ पे निवेशक अपना निवेश करके और उसकी अपनी रिकवरी 8 से 10 साल में करता है और उसका फ़ायदा जनता को 2 साल के अंदर मिलने लग जाता है, जिसका लाभ जनता को मिलता है। उसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी राजस्थान की जनता को भी जल्दी लाभ मिल जाए, यहाँ की पावर की जो क्राइसिस है वो जल्दी समाप्त हो जाए
और हम एक योजना लेकर आए हैं। हमारी 2024 हमारी एकीकृत ऊर्जा नीति जो लाए हैं, तो उसमें कई हमने प्रावधान किए कि यहाँ जिस तरह से हमारा राइजिंग राजस्थान हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आज एनर्जी सेक्टर में आने वाला है। यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, उसका हमें लाभ मिलेगा। और हमारी सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में एनर्जी के सेक्टर में, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो मतलब पीएसटी के हो, चाहे वो हमारा सोलर की हो, विंड में हो, तो ये सब योजनाएं। सर, आज आपका दौरा हुआ है खंडा और सवाई माधोपुर, कोई विशेष यहाँ पे आज लाभ पहुँचने वाला है क्या? पर जो भी चाहे वो खंडार हो, पूरी माधोपुर तहसील में या माधोपुर हमारे ज़िले में जो भी समस्या है उसकी समीक्षा की, अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी जो यहाँ लंबित है, पेंडिंग है, उनको जल्दी ही मतलब करके और आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर काम शुरू हो जाए। यहाँ पर कम से कम 17-18 GSA 33 kV के हैं जो पाइपलाइन में, उनको कहा है मैंने कि वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत हो जाए तो काम धरातल पर आए। और इसी तरह से कई ट्रांसमिशन के भी हमारे GSA जो नए बनने हैं वो भी हमारी प्रक्रिया में है, तो उनको भी मैंने निर्देश दिए। जो काम चल रहे हैं, जो स्टार्ट हो गए हैं, जिनको हमने चालू कर दिया है, उनकी भी रिव्यू किया है, वहाँ भी जल्दी काम हो इसके प्रयास करें। सर, आज विधायक तो जनप्रतिनिधियों का सम्मान करते हैं और हमने इसलिए बुलाया है कि उनकी भी कोई समस्या है तो जनता की समस्या होती है, उसका हम समाधान करें। और मैंने जो भी उन्होंने समस्या उठाई उसका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उसको तुरंत हम करें, इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। पर किसी को अपनी पब्लिसिटी करने के लिए कोई नेगेटिव अप्रोच होती है, तो ऐसी नेगेटिव अप्रोच के लिए इस तरह का हंगामा करना कोई उचित नहीं है। हमने तो जब भी मैंने तो इनको विधानसभा में उठाया, इन्होंने सवाल उठाया, तो मैंने उसकी जांच कराई बाकायदा। हम ऐसे नेगेटिव अप्रोच नहीं रखना चाहिए। जनप्रतिनिधि को एक जनता की क्या समस्या है उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए। समाधान तभी होगा जब हम शालीनता से उठाएं, सरलता से अपनी बात कहें। छोड़ के जाना है तो नुकसान उनका हुआ है, हमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। थैंक यू। हुआ क्या रहा? देखिए, जैसे मीटिंग की सूचना मिली तो बिजली का बहुत ही संकट मेरी विधानसभा क्षेत्र में अभी है। डीपीआं लोगों को मिल नहीं रही है और डीपीआं 2-2 महीने से नहीं मिल रही है। तो आज जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तो एक पहला पॉइंट आया, उस पर तो जितेंद्र सिंह जी ने बोला कि पिछला भी कर दो, पेंडिंग है जो। तो मैंने कहा कि पिछली बार आप करते हो, 1 साल तो पिछली गवर्नमेंट को गए हुए हो गया और 132 GSA मेरे विधानसभा में बना है, उसका जितना काम हमने छोड़ा उसी काम का इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन ऑनलाइन कर दिया। उस समय भी मैंने मुख्यमंत्री जी को मैसेज किया कि ये अधूरा GSS है, इसको पूरा करवा दीजिए। हमने जितना बनाया था उसी को आप उद्घाटन कर रहे हो। मैंने ऊर्जा मंत्री जी के यहाँ भी मैसेज किया, लेकिन ये नहीं सुने और उसका उद्घाटन कर दिया। आज मैं उसी बात पर सवाल पूछ रही थी कि 132 GSS का उद्घाटन आपने कर दिया है, लेकिन अब क्या सर्दियों में किसानों को बिजली मिल सकती है? तो उस पर वो चुप्पी साधे हुए थे और बार बार पिछली सरकार की बात कर रहे थे। मैंने कहा पिछली सरकार में ये सैंक्शन जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ा कमी है उसके अंदर, उसको पूरा कर दीजिए और अब आगे का जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा। आज डीपीआं पेंडिंग पड़ी है, 2-2 महीने से किसान ऑफिसों में घूम रहे हैं और उनके लिए दलाल। ऐसा क्या हुआ अचानक से फिर आपको गुस्सा आया? किसने क्या कहा? गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा कि पेंडिंग डीपीआं हैं, तो मैंने कहा कि आप लोग इनको देखो, 2-2 महीने से लोग चक्कर काटते हैं तो फिर दलाल इनके पीछे पड़ जाते हैं, तो इनको बेचारे किसानों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। तो फिर वो पिछली सरकार का रोना आ गया। मैंने कहा पिछली सरकार में जितने भी ठेकेदार थे, हमने जैसे ही 2018 में विधायक बनी, मुझे उस समय भी काफ़ी शिकायतें मिली थी। मैंने सारे ठेकेदार आउट कर दिए। कोई नए जो ईमानदार लोग थे वो अपने आप धीरे धीरे आए और उन लोगों ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन अभी भी मैं किसी ठेकेदार का पक्ष में नहीं। मैंने कहा ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और समय पर डीपी मिलनी चाहिए। और मेरे को गुस्सा इस बात का आया कि अगर आपने उद्घाटन कर दिया है तो दिन में बिजली क्यों नहीं देना चाहते अब आप? तो उनका जवाब नहीं था। उनका जवाब इसलिए नहीं था क्योंकि उनका काम पूरा हुआ ही नहीं है और वो 132 GSS के आधे अधूरे का उद्घाटन कर दिया। तो उसके जवाब में उन्होंने मेरे को फिर पिछली सरकार का रोना लो, बार बार वो पिछली सरकार की बात कर रहे थे, मुझे जलील करने का प्रयास कर रहे थे। तो मीटिंग में आई हूँ तो इसका मतलब ये मंत्री जी का इतना इस टाइप का रवैया थोड़ी ठीक है कि वो मेरे को हर बात में पिछली सरकार का, यहाँ सदन नहीं है, यहाँ मीटिंग है, अधिकारियों के सामने मीटिंग है, बार बार वो मेरे को पिछली सरकार की बात कहेंगे। तो मुझे एक महिला विधायक देखकर, अकेला देखकर वो मेरे को दबाने का प्रयास कर रहे थे मीटिंग के अंदर, इसलिए मुझे गुस्सा आया। समर्थकों से भी आपकी काफ़ी रोकटोक हुई? वहाँ बीजेपी वाले लोग जो लोग बैठे हुए थे, पता नहीं कौन थे वो, मीटिंग में वैलिड थे कि नहीं थे आने के लिए, लेकिन वो लोग बहुत सारे बैठे हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने कुछ और भी बोला कि आज वो बजरी की बात भी कर रहे थे। तो मैंने कहा आज 1-1 हज़ार ट्रैक्टर मेरे वहाँ चलिए। मैंने मंत्री जी से भी कहा,
मैंने वहाँ जो भी लोग थे उनसे सबसे कहा मैं आप चलिए मेरे साथ में। आज कौन बजरी का व्यापार कर रहा है, आज कौन बिजली ऑफिस में दलाली कर रहा है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको ये सीधा नहीं कह रही कि आप किसी को पनिशमेंट दीजिए, आपको जांच करने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन आप फिर उसको बार बार उस बात को, आज 1 साल होने को आया है, लेकिन मुझे अकेला देखकर वो ये सोच रहे थे कि इसको किसी तरीके से चुप करा दिया जाए और इसको धमकाया जाए, जलील किया जाए। बार बार वो पिछली सरकार का नाम लेके मुझे जलील करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मुझे गुस्सा आया। ठीक है।